हेलो दोस्तों, स्वागत है एआर ज्ञान के एक और वीडियो में। मेरा ये वीडियो हमारे नॉर्मल टॉपिक में से थोड़ा हटके है। ये यूक्रेन और रशिया के वार के ऊपर है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यूक्रेन को हम लोग ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। वहाँ पे स्टेफी ग्रासलैंड है, बहुत बड़े बड़े घास है। वहाँ पे गेहूँ का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। नीचे में ब्लैक सी है, जो कि जहाँ पे एक आइलैंड है, स्नेक आइलैंड। स्नेक आइलैंड में प्रोपेगेंडा फैलाया गया वेस्टर्न कंट्री के द्वारा कि रशिया आकर नॉर्मल लोगों को मार रहा है, पर वो प्रोपेगेंडा पूरी तरह से फेल हो गया। ये वार का आरंभ यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की से हुआ है। ये अगर नाटो का रट नहीं लगाते तो रशिया अटैक नहीं करता। कोई भी देश नहीं चाहेगा कि उसके दरवाजे के पास उसका दुश्मन देश चला है। यूक्रेन को रशिया अपना तेल का पाइपलाइन बिछाने के कारण, यूक्रेन में से निकालने के कारण 33 बिलियन हर साल देता था। किसके कारण यूक्रेन ने मांगा? यूएसए के कारण। यूएसए ने यूक्रेन को पेड़ में चढ़ा दिया कि तुम नाटो में आओ, और ये बंदर की तरह नाचने लगा कि मैं नाटो में जाऊंगा, नाटो में जाऊंगा। अरे नाटो आज तक कुछ भी नहीं किया है। एक ही बार अपना आर्टिकल 5 का यूज़ किया है, वो भी अफगानिस्तान में, वो भी यूएसए के कारण। और कहीं पे कुछ हुआ है नाटो में? नाटो बना ही था सोवियत यूनियन को तोड़ने के लिए। उसके बाद 15 देशों में रशिया टूट गया। यूक्रेन रशिया का ही भाग था। यूक्रेन में लड़ने के लिए हमारे भारत में से कुछ बच्चे एप्लीकेशन दिए हैं, 500 से ज़्यादा, कि यूक्रेन में जाके लड़ेंगे। अरे भाई, क्यों लड़ोगे यूक्रेन में जाके? हमारे देश का कानून है, हम किसी दूसरे के पछड़े में अपना टांग नहीं लड़ाना है। यह हमारे देश के सिक्योरिटी के लिए, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए ख़राब है। अगर आप वहाँ पे जाओगे, अपना टांग लड़ाओगे, उधर ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, क्योंकि यूक्रेन कभी नहीं जीतने वाला। रशिया इतना सुपर पावर है, वो अपना 1% पावर भी यूज़ नहीं किया है यूक्रेन के ऊपर, फिर भी यूक्रेन को आधा से ज़्यादा वो कब्जा कर लिया है। तो सोचिए, जब वो अपना एयरफोर्स का पूरा फुल पावर यूज़ करेगा, जहाँ पे सीरिया में हारी हुई बाजी को रशियन फाइटर प्लेन पलट के रख दिए, तो यूक्रेन कहाँ से जीतेगा? यहाँ तक कि यूक्रेन के दोस्त यूएसए, जर्मनी, ये सब अपना सेना नहीं दे रहे हैं, ना ही हेल्प कर रहे हैं, सिर्फ पैसा दे रहे हैं। हम इतना लोन पास कर रहे हैं, इतना दे रहे हैं। अरे इतना पैसा दोगे, वो अगर चीज़ खरीद भी लेगा, लाएगा कैसे अपने देश में? रोड तो सब ब्लॉक कर चुका है रशिया। तो कृपया करके वेस्टर्न प्रोपेगेंडा में मत जाइए। रशिया को बैन करके रखे हैं, मीडिया बैन करती है, ट्विटर बैन करवा चुके हैं, सब कुछ डिजिटल मीडिया पूरी तरह से रशिया का बैन हो चुका है। वेस्टर्न कंट्री के कारण, यूएसए के कारण, यूएसए सैंक्शन लगा रहा है। तो हमें रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिल रहा है। जो यूएसए दिखाना चाहता है, हमें वही दिखाया जा रहा है। आप मत पड़िए इन सब पछड़ों में। और दूसरी बात, यूक्रेन कौन सा दूध का धुला है? जब पाकिस्तान को टैंक की ज़रूरत पड़ी तो यही यूक्रेन दिया था उसको 200 से ज़्यादा टैंक्स।
जिसको लेकर वो चढ़ दौड़ा था हमारे ऊपर। और अभी फ़िलहाल तो उसने 85 बिलियन का समथिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है पाकिस्तान के साथ, ताकि अपग्रेड करे उसी टैंक्स को। वो कौन सा हमारा सगा है? हम क्यों जाएंगे उसके पछड़े में अपना टांग लड़ाने के लिए? कनाडा में जब ट्रकर्स का स्ट्राइक हो रहा था, तब कनाडा में जस्टिन ट्रूडो जी ने उन ट्रकर्स को क्या बोलकर अंदर किए थे, जेल में डाल दिए थे, उनको मार पीट रहे थे। ये बोल रहे थे कि वो नियो नाजिस है। अभी नाटो ने एक ट्वीट किया था, उसको डिलीट कर दिया। इस ट्वीट को देखिए, इसमें जो महिला है सोल्जर्स के ड्रेस में, आपके लेफ्ट साइड में सोल्जर के ड्रेस में है, उसके चेस्ट में जो बैच है ना, वो नियो नाजिस का ही है, जिसको रशिया भी क्लेम कर रहा है कि नियो नाजिस लोग यूक्रेन में आ चुके हैं, यूक्रेन में हैं, जिसको कि हमें मिटाना है। ये वेस्टर्न कंट्री लोग किसी के सगे नहीं है, ये दो मुंडी वाले सांप हैं। ये अपने अपने देश को छोड़कर, अपने फ़ायदा को छोड़कर किसी का नहीं सोचते। दूसरे का नुकसान होता है तो होने दो, हमारे बाप का क्या जाता है। अपना काम बनता, भाड़ में जाए पूरी विश्व की जनता, यही स्लोगन है उनका। और नाटो में जाने का यूक्रेन बड़ी तड़प रहा था। कौन सा नाटो का देश आया है, नाटो नो फ्लाइंग जोन बन किया है रशिया को। डायरेक्टली वो यूक्रेन के मुंह पे बोला है, अगर नो फ्लाइंग जोन करूँगा तो रशिया और हमारे साथ पूरा डायरेक्टली वार हो जाएगा, क्योंकि रशिया पहले से ही बोल चुका है। तो इसी के कारण हमारे देश के जितने भी निवासी हैं, प्लीज़ मत जाइए वहाँ पे। आप हारेंगे ही हारेंगे, ना हमारे देश के रहेंगे ना यूक्रेन के रहेंगे। यूक्रेन की नागरिकता मिल ही नहीं सकती, क्योंकि यूक्रेन और आज़ाद नहीं रहेगा। यूक्रेन रशिया का पार्ट बन जाएगा इसके बाद। भले ही कुछ भी रशिया बोले कि मैं हमला उसको कब्ज़ा नहीं करूँगा, बट अल्टीमेटली यूक्रेन पार्ट हो जाएगा रशिया का। आपको वहाँ का नागरिकता नहीं मिलेगी। और तो और रशिया भी बोल चुका है कि वो अगर फॉरेन लोगों को देखेगा कि रशिया के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो वो उनको वहीं पे मार देगा, उनको जेल में नहीं रखेगा। और ना ही भारत जाएगा आपको इवैक्यूएट करने के लिए। ये दो देशों के ईगो की लड़ाई है, दो लीडर्स के ईगो की लड़ाई है। बीच में फंस गया यूक्रेन। दो देश कौन? जो बाइडेन यूएसए और पुतिन रशिया, दोनों के ईगो की लड़ाई है। इस पछड़े में मत पड़िए। जैसे पाकिस्तान के गधे प्रधानमंत्री का हाल हुआ है, वैसे ही आप लोग का हाल हो जाएगा। 55 बिलियन ठोक दिया है यूएसए ने, रशिया के साथ हाथ मिला रहा था। और यूएन इज़ द फुल ऑफ जोकर्स, नथिंग एल्स। वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि रशिया के पास वीटो पावर है। जब चाइना ने तिब्बत के ऊपर हमला किया, तब क्या उखाड़ लिया यूएन ने? जब चाइना हांगकांग में ऊपर हमला किया, तो क्या उखाड़ लिया यूएन ने? कुछ नहीं। वीटो पावर 5 है ना, इनके बाप की बपौती है यूएन। कुछ भी करेगा यूएन, कुछ नहीं बोलेगा, ये लोग कुछ भी करेंगे। और तो और यूक्रेन में हमारे जो स्टूडेंट्स थे, इंडियन स्टूडेंट्स जो डॉक्टरी के लिए पढ़ रहे थे, उनके साथ यूक्रेनियन सोल्जर्स क्या हालत बना रहे हैं उनको मार पीट रहे हैं। ये कोई इंडियन मीडिया नहीं बोल रहा है, ना ही रशियन मीडिया बोल रहा है।
ये BBC वर्ल्ड बोल रही है, वेस्टर्न कंट्रीज़ की मीडिया है ये, वो बोल रही है। तो हमारे देश को, हमारे जो स्टूडेंट्स को ये यूक्रेन सोल्जर्स तो अच्छे नज़र से नहीं देख रहे। हम क्यों जाएं उनके पछड़े में अपना टांग लड़ाने के लिए। हमारे देश का फॉरेन अफेयर्स बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छे अच्छे डिसीज़न लिए हैं इंटरनेशनली। तो प्लीज़ आप अपने देश के साथ रहिए, अदर कंट्री के प्रोपेगेंडा में मत पड़िए। ये लड़ाई सिर्फ आज की नहीं है, 2014 से ही रशिया मना कर रहा है यूक्रेन को, तुम नाटो में मत जाओ नहीं तो मैं हमला कर दूंगा। अगर वो नाटो में नहीं जाता तो रशिया हमला नहीं करता। याद रखिए, रशिया वो दोस्त है जो 1971 में जब हम लोग पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, यही USA और UK ने हमारे ऊपर हमला करने के लिए अपना USA ने 7th फ्लीट भेज दिया था, अपना एयरक्राफ्ट कैरियर। और यही रशिया हमारे लिए खड़ा हो गया था इंडियन ओशन में, ताकि कोई आ ना सके इंडिया के ऊपर हमला करने के लिए। ये लोग हमें सिखाएंगे कि हमारे देश में क्या चल रहा है। ये लोग बताते हैं ना, हमारे देश में हिंदू मुस्लिम चल रहा है, धर्म को लेकर काट पीट हो रही है। अरे उनके देश में देखिए रेसिज्म, गोरे काले जो कि जेनेटिकली होते हैं, जो कि नेचुरली होते हैं, जोग्राफिकली होते हैं। गोरा हो या काला हो, वो सब रंग जोग्राफिकली होते हैं। वो लोग अपने आप को सुपीरियर सोचते हैं, जैसे अंग्रेज़ लोग सोचते थे हमारे देश में। तो वही अंग्रेज़ तो हैं वो लोग। जब उनके दरवाजे पर बम फटा तब उनका कान खड़ा हुआ, तब हाय हल्ला मचा रहे हैं। जब पाकिस्तान से टेररिस्ट हमारे देश में धमाका कर रहे थे तब उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। यूक्रेन को चढ़ा दिए पेड़ पे और खुद निकल गए पतली गली से। और देखिए इन यूरोपियन कंट्रीज़ की हिपोक्रेसी। हमारी मदद तो चाहिए चाइना को टैकल करने के लिए। हमें देखिए सुना रहे हैं बायोलॉजिकल वेपन अमेरिका बनाएगा यूक्रेन में। अगर इंडिया बोल देगा कि इन्वेस्टिगेशन थोड़ा कर लो, रशिया सही बोल रहा है या नहीं, तब लग गई बेल्जियम के पीछे में आग। बोलने लगा कि इंडिया क्लियरली कंडेम्ड करे रशिया के लड़ाई को। क्यों? इंडिया का कौन वहाँ पे मर रहा है? हम मानवता के दृष्टिकोण से हमारे देश के प्रधानमंत्री मीडिएशन कर रहे हैं, उतना काफ़ी है। उतना तो वेस्टर्न कंट्री भी नहीं कर रही है, फ्रांस को छोड़कर। हमें मत समझाइए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। हमारे देश के प्रधान जो हैं उनको सही और गलत का पूरी तरह आइडिया है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल दिया गया इंडिया के तरफ से, तब चोरी पकड़ी जाएगी तो लगे बिलबिलाने। और ये यहाँ तक कि इतने बेवकूफ़ राष्ट्रपति है USA का, इतना कमज़ोर बेवकूफ़। एक तो मीटिंग्स में सोते रहता है, इम्पोर्टेंट्स वार मीटिंग में सोते रहता है। दूसरा यूक्रेन को ईरान बता रहा है, इराक बता रहा है। इसको खुद को पता नहीं क्या चल रहा है, कहाँ चल रहा है, और हम इनके बात सुनने के लिए चलें। हमें अपने देश की इंटरेस्ट के लिए हमेशा काम करना चाहिए। चाहे रशिया हो, USA हो, यूक्रेन हो, वो अपने अपने देश के इंटरेस्ट के लिए सोचते हैं। यहाँ तक कि जब पोलैंड को USA ने बोला कि मिग विमान आप
यूक्रेन को दे दीजिए लड़ने के लिए, और जितना आप देंगे हम F-16 विमान आपको देंगे। पोलैंड ने चुपचाप बोल दिया कि भाई मैं डायरेक्टली रशिया से नहीं लड़ूंगा, अगर आपको इतना ही दर्द हो रहा है सीने में, जर्मनी में आपका ये बेस है, मैं वहाँ पे मिग विमान दे दे रहा हूँ, आपको 100% राइट्स दे दे रहा हूँ, आप जिसको देना है दे दीजिए। यूएसए ने अपना हाथ खड़ा कर दिया कि हम डायरेक्टली नहीं लड़ेंगे रशिया से, पर लड़वाएंगे सबको और पीछे से हट जाएंगे। सबको पता है, ताइवान को भी पता है यूएसए किसी का सगा नहीं है, ठीक वक्त पे आपको धोखा दे देगा। अरे पाकिस्तान को भी धोखा दे दिया, वो पालतू कुत्ते की तरह उसके गोद में पूंछ हिला रहा था, उसको धोखा दे दिया। यूएसए किसी का सगा नहीं है। इसीलिए अपना इंटरेस्ट देखिए, अपने देश का इंटरेस्ट देखिए, कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा। अगर इतना ही सैंक्शन का इतना ही भूत चढ़ा है, यूक्रेन के वार से पूरा मतलब गुस्सा है यूएसए, तो क्यों नहीं लगाता जो यूरेनियम इंपोर्ट में सैंक्शन, जो अपने देश में यूरेनियम इंपोर्ट करता है, तेल में लगा देगा, क्योंकि उसके देश में तेल निकलता है, तो तेल का रेट बढ़ेगा तो फायदा होगा। तेल में लगा देगा, दूसरे चीज़ों में लगा देगा, क्योंकि 95% यूएसए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो अपने देश में बना रहा है, और दूसरे देश भाड़ में जाए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आज के लिए बस इतना ही। अपने देश का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं बनाता रहूं। दूसरे वीडियो में हम रेगुलर टॉपिक में आ जाएंगे, हिस्ट्री का आएगा। तब तक के लिए बाय।